आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे वीवो के लेटेस्ट लॉन्च Y15 के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था। तो दोस्तों आपकी डिमांड पे मैं आज करने वाला हूँ Y15 की अनबॉक्सिंग और एक क्विक कैमरा रिव्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर बात करें बॉक्स की तो बॉक्स काफ़ी क्लीन लुकिंग है। यहाँ पर आपको सामने में Y15 की ब्रांडिंग मिलती है और मेरे पास जो वर्जन है वो आता है 4+64 GB के साथ। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ बॉक्स के बैक की तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेक्स को मेंशन किया गया है जो कि आप देख सकते हैं। और गाइज इस फ़ोन की जो मेन हाईलाइट है वो है इसका AI ट्रिपल कैमरा और साथ में 5000 mAh की बैटरी। एंड गाइज यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो चलिए हम बॉक्स की सील को कट करते हैं। तो दोस्तों सील यहाँ पर कट हो चुकी है और बॉक्स में सबसे पहले आपको मिलता है एक और बॉक्स। और मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर एक बैक कवर मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर बैक कवर मिलता है और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिन्हें पढ़ने की आपको कोई खास ज़रूरत है नहीं। अगर बात करें कवर की क्वालिटी की तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मैं बाद में इसे फ़ोन के ऊपर लगा कर देखूँगा कि ये कितना अच्छा दिख। तो चलिए हम करते हैं इन सब चीज़ों को साइड में और देखते हैं कि फ़ोन कैसा है। दोस्तों यहाँ पर जो मेरे पास वर्जन है वो ब्लू कलर में है और देखने में ये काफ़ी कमाल का लग रहा है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी फिनिश मिलती है और कैमरे के साइड में आपको एक गोल्ड रिंग मिलती है जो कि इस फ़ोन को लुक को और भी ज़्यादा बेटर बना देती है। तो हम फ़ोन को करते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या है। यहाँ पर आपको मिलता है एक चार्जर और अगर चार्जर की रेटिंग देखें तो ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर है जो कि काफ़ी डिसेंट है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक डाटा केबल मिलता है जो कि माइक्रो USB केबल है। तो ये साइडली यहाँ पर आपको USB Type-C नहीं मिलता है। तो फाइनली हम करते हैं इन सब चीज़ों को साइड में और देखते हैं कि यहाँ पर फ़ोन कैसा है। तो दोस्तों ये रहा फाइनली हमारा फ़ोन और फर्स्ट इन हैंड फील मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो जब तक मैं इस फ़ोन को बूटअप करता हूँ मैं आपको इसका एक स्पेक्स एंड फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों बैक में आपको यहाँ पर मिलता है ग्रेडियंट फिनिश, साथ में यहाँ पर मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप और इसी के नीचे आपको मिलती है एक LED फ्लैश। दोस्तों नीचे की साइड में आपको मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, साथ में स्पीकर ग्रिल और 3.5 mm हेडफोन जैक। राइट की साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं और लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाता है। अगर बात करें स्पेक्स की तो यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलता है 6.35 इंच का HD प्लस डिस्प्ले जो कि 720x1544 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ में आता है और यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek Helio P22 प्रोसेसर। इसके साथ ही आपको बैक में मिलते हैं ट्रिपल कैमरा जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है जो कि f2.2 अपर्चर के साथ आता है। सेकेंडरी कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सुपर वाइड कैमरा जो कि आपको 120 डिग्री का वाइड एंगल देता है और इसके साथ ही आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है। तो दोस्तों फाइनली हमारा फ़ोन यहाँ पर बूटअप हो चुका है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है और व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो हम क्विकली चलते हैं सेटिंग्स में और देखते हैं कि आपको यहाँ पर क्या फीचर्स मिलते हैं। तो मोर सेटिंग्स, देन यहाँ से हम अबाउट फ़ोन में जाते हैं। एंड दोस्तों मेरे पास यहाँ जो वर्जन है वो 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज के साथ आता है और साथ में यहाँ पर आपको फन टच OS 9 मिलता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर Android 9 मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं प्री इंस्टॉल ऐप्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा ब्लोटवेयर नहीं मिलते हैं। सिंपली आपको गूगल के कुछ ऐप्स मिलते हैं और साथ में पहले से कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स मिलते हैं। चलिए हम किसी ऐप को अनइंस्टॉल करके देखते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो या नहीं। तो जी नहीं दोस्तों, आप किसी इंस्टॉल ऐप को यहाँ पर अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अदर फीचर्स की तो दोस्तों यहाँ पर इस फ़ोन का जो हाईलाइट है वो है इसकी बैटरी और कैमरा डिपार्टमेंट और साथ में इस फ़ोन के जो लुक्स है वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हम ऑन करते हैं इसके कैमरा को और देखते हैं कि इसका कैमरा कितना ज़्यादा कैपेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो ऑटो फोकसिंग काफ़ी अच्छी है और मैंने यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक कर ली है। और अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की तो दोस्तों आर्टिफिशियल लाइटिंग में मुझे फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। दोस्तों ये है कुछ और कैमरा सैंपल्स जो कि मैंने इसी फ़ोन से लिए हैं। ये है कुछ डे लाइट सैंपल्स जो कि काफ़ी अच्छी लाइटिंग में लिए गए हैं
और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फोटोज की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। इवन अगर मैं फोटोज को जूम भी करता हूँ तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। और अगर इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ ब्लर इफेक्ट की तो वो भी काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है, जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हो। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की तो ये है कुछ फ्रंट कैमरा सैंपल्स जो कि मैंने इसी फ़ोन से लिए है और सेल्फी भी काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पर आप कुछ सैंपल्स देख सकते हो। और दोस्तों इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कैमरा के लो लाइट परफॉर्मेंस की तो ये है कुछ लो लाइट सैंपल्स और लो लाइट में भी कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ी सी नॉइज देखने को मिलती है और थोड़ी सी एज डिटेक्शन में भी प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों फिर भी कैमरा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो कैमरा के लिए यहाँ पर एक थम्स अप तो बनता है। दोस्तों कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये भी पूछा था कि यहाँ पर आपको सिम ट्रे कौन सा मिलता है, तो चलिए हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप 2 सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड को यहाँ पर साथ में लगा सकते हो, तो आपको स्टोरेज वाइज फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों इसके साथ ही अगर मैं कैमरा के कुछ और अदर फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ब्यूटी मोड मिल जाता है और इस मोड में अगर आप फोटोज क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर पैनोरामा और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फाइनली अगर मैं बात करूँ एक क्विक वर्डिक्ट की तो फ़ोन इन हैंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लुक काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बैक पैनल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलते हैं। कैमरा काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें प्रोसेसर की जो कि है मीडियाटेक हेलियो P22, तो दोस्तों ये प्रोसेसर डे टू डे यूजेज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और इवन अगर आप लाइट गेमिंग भी करते हो तो फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी गेम्स खेलते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि ये मेरा इस फ़ोन का फर्स्ट इंप्रेशन है और अगर आप इसका एक फुल रिव्यू चाहते हो तो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर जरूर आऊँगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी Vivo Y15 की अनबॉक्सिंग और एक क्विक कैमरा रिव्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियो साथ ही साथ अनबॉक्सिंग, गैजेट रिव्यू और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा और बगल में मिल जाएगी घंटी, तो घंटी जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप स्माइलिंग।